नमस्कार। आज की इस दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी परेशानी की तह तक जाने वाले हैं जिसने न जाने कितने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मेरा मतलब है जोड़ों का भयंकर दर्द। और सच कहूं तो आज का ये विश्लेषण ना बहुत ही अनोखा होने वाला है, क्योंकि इस दर्द का असली कल्प्रिट वहां छुपा है जहां हमारा ध्यान आमतौर पर जाता ही नहीं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई खराब पाचन और जोड़ों के दर्द के बीच आखिर कनेक्शन क्या हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है कि जोड़ों में होने वाली उस चुभन, उस असहनीय पीड़ा का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पेट से जुड़ी गड़बड़ियों से होता है। ये एक ऐसी मिसिंग लिंक है जिसे समझना यूरिक एसिड की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहले हम वातावरक्त को समझेंगे, फिर पाचन के साथ इसके कनेक्शन को डिकोड करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कुछ बेहद खास आयुर्वेदिक औषधियों की, फिर दर्द को तुरंत कंट्रोल करने के तरीके, और आखिर में डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़े फिक्सेस पर आएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, वातावरकता को समझना। आखिर आयुर्वेद के मुताबिक ये है क्या? देखिए, मॉडर्न साइंस जिसे हाई यूरिक एसिड कहती है, आयुर्वेद में उसे वातारक्त कहा जाता है। ये तब होता है जब हमारे शरीर में एक ही समय पर दो चीजें बिगड़ती हैं। पहला है वातादोष और दूसरा है रक्ता, यानी हमारा खून। जब ये दोनों एक साथ करप्ट या अशुद्ध हो जाते हैं ना, तब वातारक्त की पेनफुल स्थिति बनती है। यानी ये सिर्फ खून की बीमारी नहीं है, बल्कि वाता और रक्ता दोनों का एक संयुक्त बिगाड़ है। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। यही वो जगह है जहां सारी मेडिकल मिस्ट्री सॉल्व होती है, हमारा पाचन के साथ संबंध। यहां ना इस एक शब्द पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है आम। यही पूरी परेशानी की असली जड़ है। आयुर्वेदा कहता है कि जब हमारा पाचन तंत्र खराब होता है, यानी जब हमारी पाचन अग्नि या मेटाबॉलिक फायर कमजोर पड़ जाती है, तब शरीर खाने को ठीक से पचा नहीं पाता। इसे ना एक धीमी आग की तरह समझिए। जब आग धीमी होती है तो कचरा पूरी तरह जलता नहीं है, बस धुआं छोड़ता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही इस कमजोर आग के कारण शरीर के अंदर आम यानी बेहद खतरनाक छिपे हुए टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये अधजले टॉक्सिन सिर्फ पेट में ही थोड़ी ना बैठे रहते हैं। ये खून के जरिए पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं और धीरे धीरे बर्फ जैसे छोटे छोटे नुकीले क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाते हैं। सोचिए, जब ये क्रिस्टल्स हमारे जोड़ों के बीच जाकर जमने लगते हैं तो वो उस पूरे हिस्से को बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। बस यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से वो भयंकर चुभन और दर्द उठना शुरू होता है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम समझ ली है, तो चलिए अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियां। अब टाइम है इन इंटरनल क्रिस्टल्स पर हमला करने का। ये 4 औषधियां किसी स्पेशल टास्क फोर्स की तरह मिलकर काम करती हैं। सबसे पहले आती है गुरुची, जिसे हम आम भाषा में गिलोय भी कहते हैं। इसको ऐसे ही आयुर्वेद में अमृत का दर्जा नहीं मिला है। ये एक बेहतरीन फिल्टर की तरह एक्सेस यूरिक एसिड को खून से छानकर अलग करती है। फिर है काशौर गुग्गुलू, जो उस भयंकर सूजन और दर्द पर सीधा और मजबूत प्रहार करता है। लेकिन रुकिए, उस फिल्टर किए हुए कचरे को शरीर से बाहर निकालना भी तो है ना। यहाँ काम आती है पुनर्नवादी गुग्गुलू, जो हमारी किडनीज की पावर को बूस्ट करती है ताकि यूरिक एसिड इजीली यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाए। और लास्ट में चंद्रप्रभावटी पूरे यूरिनरी सिस्टम को एकदम साफ और क्लियर रखती है, जिससे किडनीज पर कोई एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। देखा जाए तो ये एक पूरा और शानदार डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, दर्द का तुरंत प्रबंधन। हम जानते हैं कि लंबे समय का इलाज जरूरी है, लेकिन जब सूजन और दर्द हद से बाहर हो जाए, तब क्या करें? जब अचानक से बहुत तेज दर्द उठे ना, तो तुरंत राहत के लिए हमें इन 3 कदमों को फॉलो करना है। सबसे पहले आता है पिंड तेलम। इस स्पेशल आयुर्वेदिक तेल से बिल्कुल हल्के हाथों से जॉइंट की मालिश करें। इससे इंस्टेंट आराम मिलता है। दूसरे कदम में हम उन क्रिस्टल्स को घोलने का काम करते हैं। बस हल्के गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाइए और अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक उसमें डुबो कर रखिए। और फाइनल तीसरा कदम, अगर आपका जोड़ बहुत ज्यादा लाल हो गया है और उसमें बिल्कुल आग जैसी जलन हो रही है, तो वहां तुरंत कोल्ड कॉम्प्रेस यानी बर्फ की सिकाई करें। और आखिर में हमारा 5वां और सबसे क्रूशल सेक्शन, आहार और जीवन शैली। क्योंकि आयुर्वेदा की माने तो हमारी डेली डाइट ही सबसे बड़ी दवाई है। ये कंपैरिजन बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाता है कि हमारा खाना कैसे असर करता है।
एक तरफ वो खाना है जो आपके दर्द को डायरेक्ट फ्यूल देता है और दूसरी तरफ वो आहार है जो बॉडी से जहर को बाहर निकालता है। जो चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है उनमें आते हैं हाई प्रोटीन सोर्सेज जैसे रेड मीट, राजमा, उड़द दाल और पनीर। सोडा और जूसेस जैसी मीठी चीजें तो एकदम बंद कर देनी चाहिए। और हाँ, रात के समय दही खाना किसी भी हाल में अलाउ नहीं है। इसके बजाय आपको एसिड लेवल कम करने वाली चीजें डाइट में शामिल करनी है। विटामिन सी से भरे फल जैसे आंवला, संतरा और बेरीज खाएं। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना हैबिट बना लीजिए और भारी दालों की जगह हल्की मूंग दाल और जौ यानी बार्ली को चुनिए। ये छोटे बदलाव सच में गेम चेंजर साबित होते हैं। डाइट के अलावा आपकी डेली आदतें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं। अपने मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए रोजाना पवन मुक्तासना और प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। लेकिन यहाँ एक ऐसी फैक्ट है जो शायद आपको सच में सरप्राइज कर दे। दिन में सोना। जी हाँ, आयुर्वेदा में इसे दिवा स्वप्ना कहते हैं और दिन में सोने से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बहुत तेजी से शूट अप करता है। तो इस आदत से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक लाइन में सम अप करें तो वो ये है, एक मजबूत पहचान और स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिक फायर इस बात की 100% गारंटी है कि बॉडी में टॉक्सिन्स यानी आम बनेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है, जब कचरा नहीं बनेगा तो क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे और एज अ रिजल्ट आपके जोड़ हमेशा स्वस्थ, मजबूत और बिल्कुल पेन फ्री रहेंगे। यही बीमारी को रोकने की असली कुंजी है। तो चलिए इस डीप डाइव को एक बहुत ही जरूरी और गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपकी रोजाना की आदतें, छोटी छोटी डाइट चॉइसेस और लाइफस्टाइल आपकी उस इंटरनल मेटाबॉलिक फायर को मजबूत कर रही हैं या फिर अनजाने में उस भयंकर जोड़ों के दर्द को लगातार फ्यूल दे रही हैं? सही जानकारी ही तो सही एक्शन लेने का रास्ता दिखाती है। इस बारे में फुर्सत से जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।